भगवान कन्हैया ने उन्हें ज्ञान कराया कि हे गोपिकाओं, जल में आज के बाद कभी नगिन तुम्हें स्नान मत करना। तो इस प्रकार से गोपियों को यह भी ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान कन्हैया ने और भी बाल लीलाएं दिखाई। उसके बाद काली दहन, भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को क्यों नाथा था, और ये कालिया नाग कौन था और जल में ही क्यों रहता था, काली देह में क्यों रहता था, ये भी आपको बताते हैं। भगवान कन्हैया के लिए ये जो फूलों का संदेशा भोजराज कंस ने भेजा था, फूल के लिए कहा था, तो ये फूलों का एक बहाना था परीक्षित महाराज, लेकिन उस कालिया नाग को नाथना था। भगवान कन्हैया ने गेंद का एक बहाना लिया था। कवि ने लिखा भी है कि बजाई श्याम ने बंसी, सभी लोग बोलेंगे कि बजाई श्याम ने बंसी, और बजैया हो तो ऐसा हो। कभी आगे लिख रहा है, चले प्रभु नागनाथन को बहाना गेंद का करेंगे। योगीराज कृष्ण गेंद खेलने के लिए गए थे, लेकिन बहाना था गेंद का, करना कुछ और था। चले प्रभु नागनाथन को बहाना गेंद का करेंगे, लंबे हाथ करके नैया भगवान कन्हैया महाराज नवलदेव मैया और सभी कलश वाली कन्याओं को और हमारे यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज को अंग वस्त्र देकर के और ये सम्मान किया है हमारी जो बहन पूजा शास्त्री, इनकी माता जी और हमारे भैया कोमल और का नाम है आलोक।
इन सभी लोगों ने हमारे समस्त स्टाफ को एक एक अंग वस्त्र और मुद्राएं कामना करेंगे हम अपनी बहन पूजा के लिए कि हमेशा समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता रहे, क्योंकि पिछली बार भी हम जब आते और अब देखो मौका फिर मिल गया है 2-3 दिन का है? बड़ी अच्छी ये सौभाग्य की बात है जो ये दर्शन मेला चलता है। और पहले भी हमारी बहन ने अच्छा स्वागत सत्कार और सम्मान किया। कामना करेंगे समाज में हमेशा सम्मान मिलता रहे, क्योंकि ये गांव बटेला इतना प्यारा है, ये क्षेत्र ही बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये हमारे पास 101 रुपए भिजवा रहे हैं जो आए हैं अक्षता पाल, जो तो प्रसंग पर गौर करते हैं। परीक्षित महाराज कहां पे था? हाँ, बहुत सुंदर। ऐसे परीक्षित हमें हर जगह मिले ना, भगवान का संबड़ू आनंद आ जाए। तालियां बजा दीजिए परीक्षित महाराज के लिए जोरदार। जिस समय भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा था और ज्यादा समय नहीं है, तो ये कालिया नाग कौन था ये आपको बताते 2 शब्दों में। पहले भी हमने बताया था, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं। कालिया जो था ये कोई और नहीं था, ये कश्यप ऋषि जो हुए हैं उनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का। दिति और अदिति 2 पत्नियां थी महाराज कश्यप ऋषि की। ये जो कालिया था ये दैत्य वंश में आता है, सर्प जो है और ये जो जितने में है ये दैत्य वंश में आ जाते हैं। तो बताया ये सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो मैया अदिति थी बड़ी सीधी सादी थी, और दिति जो थी थोड़ी चंट, और जो दैत्य प्रगति के लोग होते हैं वो चालाक होते हैं, फौजी साहब ज्यादा चालाक। तो वो दैत्य प्रगति की मैया कहने लगी कि ये अदिति सीधी है, ऐसा करते इसे हम अपना गुलाम बना लें। और जो सीधा होता है लोग उसे नचाते हैं। हाँ? सीधे पे तो सबकी नजर होती है, टेढ़े पे किसी की नहीं होती। तो आज अदिति और दिति दोनों बैठी हुई हैं। दिति ने सवाल कर दिया, बहन अदिति हमें ये बताओ कि सूर्यदेव जो हैं, सूर्यदेव निकलते हैं, इनका घोड़ा, इनके रथ में जो घोड़ा है वो कैसे रंग के लगे हुए हैं? अदिति सीधी सादी रहे। अदिति कहने लगी, बहना मैंने तो सफेद घोड़ा देखे, सफेद है इनके रथ में। दिति कहने लगी, सफेद नहीं है, काले हैं। कहीं नहीं सफेद है। कि ठीक है, तो हमारी तुम्हारी जमात की शर्त है। कि कौन सी शर्त है? कि शर्त ये है कि अगर घोड़ा काले हुए तो तू हमारे घर में नौकरानी बन के रहेगी, मेरे घर का काम करेगी। और ये श्रीमान जी रणजीत पाल साहब, श्रीमान रणजीत पाल साहब, इनकी जो धर्म पत्नी, इनकी तरफ से हमारे लिए एक मुद्राओं का हार और हमारी स्टाफ के लिए ये 20-20 रुपए और हमारे लिए 51 पुष्प मुद्राएं। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान हमारी बहन को हमेशा धन धाम से भरपूर रखें और इनके माल खजाने भरे रहें और दान के लिए ऐसे आगे को हाथ बढ़ते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। और इसी बीच में ये कुछ दान आया, अर्जुन सिंह सनोप विक्रम पाल साहब, इनकी तरफ से भी 51 रुपए आए हैं और 51 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी कन्हैया पाल डेरी वाले, इनकी तरफ से आए हैं। कन्हैया पाल भैया हमारे छाए गए। और 51 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी पातीराम कठेरिया साहब की तरफ से आए हैं और 51 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी सरोज सिंह साक्य साहब जी की तरफ से आए हैं।
51 रुपए लक्ष्मण सिंह पाल साहब जी की तरफ से आए हैं और 51 रुपए श्रीमान जी देव प्रकाश मिश्रा जी की तरफ से आए हैं और 51 रुपए श्रीमान जी कुंवर पाल सिंह जी की तरफ से आए हैं। 51 रुपए श्रीमान जी राम सनई पाल साहब जी की तरफ से और 51 रुपए सूर्यांश पाल साहब सनोप उमेश चंद्र इनकी तरफ से आई है। कामना करेंगे भगवान से सभी भक्तों के भंडारे भरे रहें और दान के लिए सभी के ऐसे ही आगे को हाथ बढ़ते रहे, भगवान से यही कामना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जयकारा तेजी से लगा दिया करो। एक दिन की और बात है, बस कल ही कल की बात है, आज तो गो। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन आज अदिति और दिति में शर्त लग गई कि तू अगर तेरी बात सही निकली तो तू समझ लिए मेरे घर का सारा काम मैं तेरे घर का सारा काम करूंगा। यानी कि जो झूठी होगी वो नौकरानी बनेगी और जिसकी बात सत्य होगी वो मालिकिन बनेगी। तो आज दिति को ये पता था कि सफेद घोड़ा है। दिति चिंता में बैठी हुई थी। ये जो कालिया है, कालिया ये दिति का बेटा था। कालिया आया और मैया उदास बैठी है दिति। थोड़ा कथा पे ध्यान दें। सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे राधे जय हो। आज दिति चिंता में बैठी हुई है तो कालिया जब आया, कालिया ने पूछा मैया क्या बात है गई, तू इतनी उदास क्यों बैठी है। दिति कहने लगी लाला एक संकट पड़ेगा है। कौन सा संकट पड़ेगा? कि संकट जी पड़ेगा है कि मैंने तेरी मौसी से एक शर्त लगाई है। कौन सी शर्त लगाई? शर्त मैंने क्या लगाई है कि जो सूर्यदेव हैं उनके रथ में घोड़ा मैंने काले बताए दिए और तेरी मौसी ने सफेद बताई और घोड़ा सफेद है। अगर मैं शर्त हार गई तो मैं तेरी मौसी की गुलाम बन के रहना पड़ेगा मुझे। कालिया कहने लगा माँ मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता है? चिंता ना करो, सुबह निकलने दो। सूर्यदेव जब अपना घोड़ा लेकर के निकलेंगे तो कुछ व्यवस्था होगी। कालिया का भी दिमाग सातिर, जिसकी मां सातिर होगी तो बेटा तो होगा ही होगा। और ये मोनू पाल साहब जो फौजी साहब हैं इनकी तरफ से 51 रुपए 82 भेंट आ रही है। कामना करेंगे भगवान से कि हमारे मोनू भैया हमेशा धनधाम से भरपूर रही और इन्हें समाज में मान सम्मान मिलता रहे। तो सुबह जैसे ही हुई है रात, और रात कालिया ने जितने उसके भाई थे, कालिया जितने उसके नागवंशी थे सब इकट्ठे कर लिए और कहा है चलो सूर्यदेव के घोड़ा जो है चारों तरफ से इनमें चिपक जाओ। सफेद नहीं दिखने चाहिए, चारों तरफ से चिपक जाओ जो काले ही काले नजर आए। कहीं ठीक है। तो जो कालिया के भैया थे वो सब चिपक गए घोड़न में। अब घोड़ा हो गए काले। तो जैसे ही रथ निकला तो दिति ने अदिति से कहा देखो वो देखो जा रहे घोड़ा, देखो काले हैं कि सफेद। अब जो बेचारी अदिति रहे सीधी सादी रहे, अदिति बहुत सीधी रहे। अदिति जब सीधी रहे तो कहने लगी हाँ जी जी काले ही है, चलो कोई बात नहीं, मैं शरत हार गई, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा काम करूंगी। तो इधर जो कालिया था, कालिया की मां दिति अब अदिति से अपने घर का काम कराती है और अदिति बेचारी शाम को थक जाती है। जब ज्यादा थक जाती है तो ये जो गरुड़ है, भगवान विष्णु की सवारी कौन है? गरुड़। ये अदिति की संतान है, ये अदिति की संतान है, ये देवता है, गरुड़ देव है। तो आज गरुड़ देव आए हैं अपनी मैया से, कहने लगे माँ मुझे भूख लगी है, अगर कुछ भोजन खाने के लिए हो तो मुझे भोजन दे दो। भोजन मांगा है तो दिति के यहाँ काम करके आई थी। अदिति के चेहरा सुस्त देख करके बेटा कहने लगा माँ क्या हुआ, सुस्त क्यों हो, भोजन बनाया नहीं क्या? अदिति सीधी सादी रहे। अदिति कहने लगी बेटा भोजन तो मैंने बनाया लेकिन लेट हो जाती हूँ। क्यों मैया लेट क्यों हो जाती हो? लेट मैं इसलिए हो जाती हूँ मेरे लाल, मुझे तेरी मौसी के घर का सारा काम करना पड़ता है। मौसी के घर का? क्यों मौसी को क्या चोट लग गई है? नहीं बेटा चोट नहीं, मैं तेरी मौसी से एक शरत हार गई। कौन सी शरत हारी? मैं शरत हारी हूं बेटा, जो सूर्यदेव है उनके घोड़ा मैंने सफेद बता दिए लेकिन वो काले हैं, तेरी मौसी जीत गई।
गरुड़ देव को क्रोध आया। गरुड़ देव कहने लगे मां तू सीधी है इसलिए तेरे साथ धोखा हो गया है, तेरे साथ धोखा हुआ। मतलब मां सुबह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गरुड़ ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और जैसे ही सूर्यदेव का रथ निकला, गरुड़ वंशी जितने गरुड़ थे सब भाग खड़े हुए। जाकर के जैसे घोड़ों के पास पहुंचे परीक्षित महाराज, जितने सांप थे कालिया उन्हें सबे मारने लगे, काटने लगे। ये दोनों भाई हैं, गरुड़ और नाग, ये भाई भाई हैं, लेकिन इनमें बैर बहुत है क्योंकि अलग अलग मां की संतान है। वो दैत्य प्रगति के हैं और वो देव प्रगति के। फर्क इतना, घर में भी दो भाई हों, एक धर्म पे चलने वाला हो, एक अधर्म पे चलने वाला हो, तो धर्म और अधर्म के बीच में बैर हमेशा रहा है। तो आज जब मारने लगे हैं तो जितने नाग थे सब काट काट के फेंक दिए, और ये जो कालिया था सबका बॉस, बड़ा सबसे, ये छूट के भागा। ये भागा तो इसके पीछे पड़ गए गरुड़ देव। जब गरुड़ इसके पीछे पड़ गए तो कालिया को कहीं भागने के लिए जगह नहीं मिली, और वहां काली देह पर गरुड़ देव के लिए एक श्राप लगा हुआ था कि गरुड़ देव अगर यहां जाएंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। तो कालिया